नमस्कार दोस्तों, चलिए इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखती हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर। जय हिंद। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है। ताज़ा तरीन खबर दे आपको, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें इसराइल का हाथ भी कह रहे हैं कि है। ईरान के सदर के हेलीकॉप्टर के गुम हो जाने के थोड़ी देर के ही बाद उसी एक घंटे में टाइम पीरियड में अमेरिका के एक C-130 ने 1 बरस के बाद आज़रबाईजान में लैंड किया है। इसराइल के साथ ईरान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, दोनों में एक तरह से जंग चल रही है। इस दौरान इसराइल की एक तारीख, एक हिस्ट्री है इसराइल की कि वो असैसिन्स करता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि मुस्लिम कंट्रीज में सेलिब्रेट भी इसको किया जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर ही बहुत ज्यादा लोगों की तादाद ऐसी है जो इस पे खुशियां मना रहे हैं। ये जो C-130 है ये हवा में था और इस C-130 की आज़रबाईजान में लैंड करने की अहमियत ये है कि इट हैज समथिंग टू डू विद द डिसअपीयरेंस ऑफ ईरान्स प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर। ये कैसे मुमकिन है कि ईरानी प्रेसिडेंट उसका जहाज ट्रेवल कर रहा हो और उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो? चूंकि जहाज के अंदर जो फोन्स होते हैं वो सैटेलाइट फोन्स होते हैं, फिर ट्रैकर्स लगे होते हैं, ऐसे ट्रैकर्स लगे होते हैं जिन्हें मॉनिटर किया जा रहा होता है। और एक ऐसे टाइम में जब आपने इजराइल के ऊपर हमला किया हो, अटैक किया हो, जब आप वल्नरेबल हो गए हो। बेसिकली ये इब्राहिम रईसी को मारने की एक साजिश है और इसराइल इसका हिस्सा हो सकता है। इसमें अब जाहिर है कि कहा यह जा रहा है कि जो इजराइल के लिए तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। इजराइल में तो खुशियां मनाई जा रही हैं इसके ऊपर, और बड़ी क्लोजली मॉनिटर करके ईरान के प्रेसिडेंट के साथ ये सब कुछ किया गया है और ये खैर अंदर के साजिश की ये हो नहीं। कंफर्म हो चुका है कि ईरान के प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर क्रैश में इस दुनिया से जा चुके हैं। उनकी किलिंग, उनकी हलाकत और उनके मर जाने की खबरें इस वक्त वायरल हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि वो जिंदा नहीं बच सके। अभी तक कुछ मिनट पहले तक जो खबरें थी उसमें ये बताया जा रहा था कि उनका चॉपर क्रैश हुआ है और उसको ढूंढा जा रहा है और उसके लिए रेस्क्यू टीम्स अपने काम पर लगी हुई हैं। लेकिन अब ये खबर कंफर्म हो चुकी है, जो कि मेरे सामने इस वक्त ब्लूमबर्ग ओपन है और ब्लूमबर्ग के साथ साथ जो दूसरा इंटरनेशनल मीडिया है वो इस खबर को कंफर्म कर रहा है कि ईरान प्रेसिडेंट डेड इन हेलीकॉप्टर क्रैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि इब्राहिम रईसी और उनके साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के साथ कोई 4 से 5 उनकी बड़ी शख्सियत जो कि इब्राहिम रईसी के साथ मशरकी आज़रबाईजान एक डैम के इनॉग्रेशन के लिए जा रहे थे, वो उस हेलीकॉप्टर में एक जो क्रैश हुआ उसमें अब कोई भी सर्वाइवर नहीं मिला, कोई सर्वाइव नहीं कर सका। इसका मतलब है कि सब की सब पर्सनालिटीज जो कि उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थी वो अब जिंदा नहीं है। तो इब्राहिम रईसी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जा चुके हैं। अब इस खबर के, जैसा मैंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी खबर है ये, इसकी वजह यह है कि इसके जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होगा। ये खबर कोई छोटी खबर नहीं है, वो कि इस तरह के पहले भी दुनिया में क्रैश होते रहे हैं। और अगर हम पाकिस्तान की ही बात कर लें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी एक क्रैश जो है वो एक ऐसी खबर थी जिसमें ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक उसमें, और सिर्फ जनरल ज़ियाउल हक ही नहीं बल्कि उनके साथ और कई एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज थी जो कि उस क्रैश में मारे गए थे, जिसको कि कहा जाता है केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज। लेकिन हम जब इस इब्राहिम रईसी के इस खबर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या इसको कत्ल कहा जाए या ये वेदर की वजह से हुआ? इसकी वजह यह है कि कहा यह जा रहा है कि जब ये इन्होंने उड़ान भरी और ये मशरकी आज़रबाईजान जा रहे थे उस वक्त वेदर बहुत ज्यादा खराब था, फॉग बहुत ज्यादा थी और वेदर इतना ज्यादा खराब था कि फिर उसके बाद एक जगह पर जो लैंड करने की बात की जा रही है कि वो जो लैंड किया है तो वो लैंडिंग जो थी वो बड़ी ही खराब थी, ये भी कहा जा रहा है। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जितनी भी शख्सियात थी वो सब की सब इसमें अपनी जान से जा चुकी हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि मुस्लिम कंट्रीज में सेलिब्रेट भी इसको किया जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर ही बहुत ज्यादा लोगों की तादाद ऐसी है जो इस पे खुशियां मना रहे हैं। तो देखिए, जो मुस्लिम
उम्मा है वो काफी अरसे से डिवाइड है, ये तो आप जानते हैं। और ईरान और इसी के साथ जो अरब कंट्रीज हैं उनके बीच तो इतनी सख्त लड़ाई कई डेकेड से जारी, यानी लड़ाई से मुराद ये कि उनके तो रिलेशंस तक आपस में नहीं है, एक दूसरे के जानी दुश्मन। तो ऐसे कई कंट्रीज में ऐसे लोग जो कि ईरान के खिलाफ थे, या वो इसमें सुन्नी और शिया की लड़ाई भी शामिल है, ये भी याद रखिएगा कि इस वक्त आपको सुन्नी खुशियां मनाते हुए नजर आएंगे, जबकि जो शियाज हैं वो मातम करते हुए नजर आएंगे। और लेकिन इस खबर के कई और पहलू जो उसमें ये है कि क्या अब इब्राहिम रईसी की हलाकत के बाद, उनके मर जाने के बाद उनकी जगह कौन लेगा, सक्सेसर कौन होगा। तो देखिए, एक नाम जो इस वक्त सामने आ रहा है वो है एक मुज्तबा खामनाई। और मुज्तबा खामनाई जो हैं वो आयतुल्लाह खामनाई के बड़े बेटे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि अब ये तो देखिए अपनी जगह पर है कि इसके पीछे क्या है, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई भी बड़ा हादसा होता है, कोई सानिया होता है, तो उसमें ये कहा जाता है कि ऐसे तो नहीं हो गया। क्योंकि जब कोई भी हेलीकॉप्टर या प्लेन क्रैश होता है और उसमें कोई बड़ी शख्सियत मारी जाती है, तो उसके ऊपर जो है वो ये कहा जाता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ है। अच्छा, ये जो दुनिया के हालात चल रहे हैं और चल रहे थे, उसमें खास तौर पर इसराइल और हमास के बीच जो लड़ाई है उसमें ईरान एक फरीक बनकर सामने आया और ईरान ने हमास का साथ दिया। और ईरान इसराइल के हमेशा से खिलाफ था और उसकी जो पॉलिसीज हैं वो सबकी सब इसराइल के खिलाफ रही, अमेरिका के खिलाफ।